नमस्ते। अच्छा, हमारे आसपास जो ये पौधे होते हैं, ज्यादातर हम उन्हें क्या समझते हैं? बस एक सुंदर सी सजावट, है ना? एकदम शांत, अपनी जगह पर स्थिर। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये इससे कहीं ज्यादा हैं? आज हम पौधों की इसी छिपी हुई दुनिया में झांकने वाले हैं। और यकीन मानिए, इसे देखने के बाद पौधों को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये पौधे सच में बस ऐसे ही हैं, चुपचाप खड़े रहने वाले हरे भरे जीव, या फिर इनके अंदर कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। जरा इन दोनों को देखिए। एक तरफ है एक शिकारी जो कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाता है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा योद्धा जो तपते रेगिस्तान में भी सीना ताने खड़ा है। ये दोनों पौधे, निपेंथेस और खेजड़ी, हमें दिखाते हैं कि जिंदा रहने की ये जो लड़ाई है ना, वो कितनी अलग और हैरान कर देने वाली हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं पौधों की दुनिया के शिकारियों से। हाँ, बिल्कुल सही सुना, ऐसे पौधे जो शिकार करते हैं। अब देखिए, ये पौधे अक्सर ऐसी जगहों पर उगते हैं जहाँ की दलदली मिट्टी में नाइट्रोजन जैसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या रास्ता निकाला? ये खुद ही शिकारी बन गए। ये है नेपेंथेस, या जिसे हम पिचर प्लांट भी कहते हैं। ये भारत में मेघालय जैसी जगहों पर मिलता है। इसका ये जो सुराही जैसा शेप है ना, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। असल में ये एक बहुत ही खतरनाक जाल है। कीड़े इसकी चिकनी सतह पर फिसलकर सीधे अंदर जा गिरते हैं, और वहां मौजूद डाइजेस्टिव जूस उन्हें घोरकर पौधे के लिए जरूरी पोषण सोख लेता है। और अब इसे देखिए, ये है कोबरा लिली। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है ना? इसका आकार बिल्कुल एक फन फैलाए कोबरा जैसा है। बेचारे कीड़े धोखे में इसके पास आते हैं और ये पौधा उन्हें अपने अंदर हमेशा के लिए फंसा लेता है। सोचिए कितना चालाक है ये। अब जरा इस संड्यू पौधे को देखिए। इसकी पत्तियों पर ये जो ओस की बूंदों जैसी चीज दिख रही है, ये असल में चिपचिपी ग्रंथियां हैं। ये खूबसूरत बूंदें हकीकत में एक जानलेवा जाल हैं। जैसे ही कोई कीड़ा इन पर बैठता है, वो वहीं चिपक जाता है और फिर पौधा धीरे धीरे उसे अपनी पकड़ में कस लेता है। ये तो सचमुच एक जीता जागता फ्लाई पेपर है। पर रुकिए, शिकार सिर्फ जमीन पर ही नहीं होता, पानी के अंदर भी शिकारी मौजूद हैं। मिलिए ब्लैडर वॉट से। ये पानी के अंदर अपना जाल बिछाता है। इसके ये जो छोटे छोटे ब्लैडर यानी थैलियां हैं, ये एक वैक्यूम की तरह काम करती हैं। जैसे ही कोई छोटा सा जीव इनके पास से गुजरता है, फटाक से ये उसे अंदर खींच लेता है। मतलब पानी के नीचे भी इतना तेज और खतरनाक शिकारी। तो शिकार की इस दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं एक बिल्कुल अलग किस्म की कहानी देखने। ये कहानी है सहन शक्ति की। चलिए मिलते हैं उन पौधों से जिन्होंने पानी की भयंकर कमी वाले सबसे मुश्किल हालातों में भी जीना सीख लिया है। ये जो आप देख रहे हैं, यह है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में खड़ा डेजर्ट ओक। करीब 4 मीटर ऊंचा होता है और पत्तियां भी बहुत कम होती हैं ताकि पानी बचाया जा सके। ये तो हुई ऊपर की बात, लेकिन इसका असली राज जमीन के ऊपर नहीं बल्कि बहुत बहुत नीचे छिपा है। इसकी जड़ें, आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी जड़ें पेड़ की अपनी ऊंचाई से 30 गुना ज्यादा गहरी जा सकती है। 30 गुना! जरा सोच कर देखिए, एक 4 मीटर के पेड़ की जड़ें 120 मीटर नीचे तक पानी की तलाश में चली जाती हैं। ये सच में कुदरत का एक बहुत बड़ा अजूबा है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये पेड़ सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझाता, ये अपने तने में पानी भी जमा करके रखता है। कमाल की बात तो ये है कि जब इलाके में पानी की कमी होती है, तो वहां के लोग इसके तने में एक पतला सा पाइप डालकर पानी पीते हैं। मतलब ये एक चलता फिरता, जीता जागता पानी का भंडार है। अब ऑस्ट्रेलिया से आते हैं अपने देश भारत, और बात करते हैं भारतीय रेगिस्तान की जीवन रेखा यानी खेजड़ी के पेड़ की। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये तो तपती धूप में किसी वरदान से कम नहीं। ये न सिर्फ खुद जिंदा रहता है बल्कि अपने आसपास के पूरे इकोसिस्टम को सहारा देता है। देखिए, खेजड़ी का हर एक हिस्सा कीमती है। इसकी लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि उसमें कीड़े तक नहीं लगते। इसकी फलियों की सब्जी बनती है, इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है, और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? इसे उगने के लिए बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर पानी चाहिए। इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष यूं ही नहीं कहते। अच्छा, हमने शिकार देख लिया, सर्वाइवेबिलिटी देख ली। अब आखिर में चलिए देखते हैं कि पौधे बात कैसे करते हैं। हाँ, सही सुना आपने। कुछ पौधे इतने चतुर होते हैं कि वो इंसानों को अपनी ज़रूरतें बताने के लिए सिग्नल देते हैं, और इससे बनता है एक बड़ा ही अनोखा तालमेल।
इस पौधे से मिलिए। इसका नाम है क्रोटन और ये किसानों का सबसे अच्छा दोस्त है। पता है कैसे? इसे मेन फसल के साथ ही बो दिया जाता है। अब होता यह है कि इसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, तो जैसे ही मिट्टी में पानी की थोड़ी भी कमी होती है, सबसे पहले इसी की पत्तियां मुरझाने लगती हैं। और बस किसान को सिग्नल मिल जाता है कि भाई अब सारी फसल को पानी देने का टाइम हो गया है ना ये कुदरत का अपना अलार्म सिस्टम? तो आज हमने क्या देखा? यही कि पौधे सिर्फ बेजान हरियाली नहीं हैं, वो तो एक्टिव हैं, जीनियस सर्वाइवर्स हैं। शिकार करने से लेकर पानी जमा करने और यहाँ तक कि हम इंसानों से बात करने तक जिंदा रहने के लिए उनकी जो रणनीतियां हैं, वो सच में हमें हैरान कर देती हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर पौधे इतना सब कुछ कर सकते हैं, शिकार करना, पानी जमा करना, सिग्नल भेजना, तो उनकी दुनिया में अभी और न जाने कितने राज दफन होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद अगली बार जब आप किसी पौधे के पास से गुजरें तो उसे एक बिल्कुल अलग नज़र से देखेंगे।